हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। नाउ लेट अस सॉल्व सम एग्जांपल्स ऑन डेरिवेटिव। हमने अभी जो भी थ्योरम्स पढ़े हैं और जो भी प्रॉपर्टीज पढ़ी है डेरिवेटिव्स की, उन प्रॉपर्टीज और थ्योरम के बेस पर कुछ एग्जांपल सॉल्व करते हैं सो दैट हमारे जो डाउट्स हैं वो क्लियर होंगे। ठीक है, सो गिवन है फाइंड डेरिवेटिव ऑफ, पहला एग्जांपल है 8x3, दूसरा है 6 इंटू अंडर रूट एक्स, तीसरा है 5 इंटू e टू द पावर x एंड चौथा एक सम ऑफ सो मेनी फंक्शंस है, यानी एक सीरीज है जिसमें कई फंक्शन का सम है। ठीक है, तो अब हम कैसे इनका डेरिवेटिव निकालेंगे, इसके लिए अभी अभी जो हमने फॉर्मूले बताए उनका यूज करेंगे। दैट इज सॉल्यूशन। देखो क्या होगा, पहला सॉल्यूशन पहले का क्या है, डी बाई डी एक्स ऑफ, यानी डेरिवेटिव ऑफ 8x3। ठीक है, हमने क्या देखा, यहाँ 8 कांस्टेंट है तो 8 को बाहर ले लिया। नाउ डेरिवेटिव ऑफ x3 है। ठीक है, x3 का डेरिवेटिव, अब देखो x टू दी पावर n का डेरिवेटिव क्या होता है, हमने देखा सिंस डेरिवेटिव ऑफ x टू दी पावर n इक्वल टू n x टू दी पावर n माइनस 1 होता है। तो इसका डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, x टू दी पावर 3 है, इसकी डेरिवेटिव है 3x टू दी पावर 3 माइनस 1, दैट इज ये होगा 8 इंटू 3x टू दी पावर 3 माइनस 1, दैट विल बी 2। सो अब इन दोनों को हम इनटू करेंगे तो 24x², ये इसका डेरिवेटिव होगा। सो हमने यहाँ कौन सा थ्योरम यूज किया, दैट इज डेरिवेटिव ऑफ x टू द पावर n इक्वल टू n x टू द पावर n माइनस 1। तो यदि हमें रिजल्ट मालूम हो तो देखो डेरिवेटिव निकालना कितना इजी है। लेकिन यदि ये कह दिया जाए कि फाइंड डेरिवेटिव बाय फर्स्ट प्रिंसिपल, तो अगेन हमें वहां पर fx इक्वल टू ये लेके f डैश x की वैल्यू जैसे हम निकालते थे उस तरीके से निकालना होगा। बट यदि कह दे कि बाय फर्स्ट प्रिंसिपल निकालो तब, बट यहाँ कुछ मेंशन नहीं है तो हम डेरिवेटिव ऐसे ही निकालेंगे। सिर्फ जहां मेंशन रहेगा कि फाइंड डेरिवेटिव बाय फर्स्ट प्रिंसिपल, देन वहां पर वो तरीका अप्लाई करेंगे। ठीक है, अब देखो दूसरा एग्जांपल, ये तो फर्स्ट था, नाउ सेकंड क्या है, डेरिवेटिव ऑफ 6 इंटू अंडर रूट एक्स है। ठीक है, अब देखो यहां क्या है, इसको यदि हम अंडर रूट को एक्सपोनेंट के फॉर्म में लिखें तो अंडर रूट एक्स की वैल्यू क्या होती है, x इज टू द पावर 1/2 हो जाएगी। ठीक है, अगेन यहाँ 6 कांस्टेंट है तो 6 को हम बाहर ले लेंगे तो ये हो जाएगा 6 इंटू डेरिवेटिव ऑफ x इज टू द पावर 1/2। अब यहाँ ध्यान देना, देखो यहाँ भी x टू द पावर n है, जहां n कोई भी रियल नंबर हो सकता है, यहाँ पर फ्रैक्शन में है तो यहां भी सेम x टू द पावर n इक्वल टू n x टू द पावर n माइनस 1 अप्लाई होगा। सो ये हो जाएगा 6 इंटू 1/2 x इज टू द पावर 1/2 माइनस 1, यानी हो जाएगा 6 इंटू 1/2 और x इज टू द पावर माइनस 1/2, ये इससे कट जाएगा, 3 हो गया। और ये क्या हो गया, 3 इंटू 1/x इज टू द पावर 1/2 हो जाएगा, क्योंकि ऊपर में पावर नेगेटिव है तो जब नीचे ले जाएंगे जब हम इसे, ये पॉजिटिव हो जाएगी और इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, दिस विल बी 3/√x। ठीक है, तो इसका डेरिवेटिव इतना हुआ, आया समझ में। अब देखो नेक्स्ट एग्जांपल, दैट इज 9x², हमें लेना है डेरिवेटिव ऑफ 5 इज टू द पावर x। ठीक है, इसका डेरिवेटिव लेना है। सो यहां पर अगेन 5 कांस्टेंट है, हम क्या करेंगे, डेरिवेटिव ऑफ e टू द पावर x लेंगे। और अभी हमने जस्ट पिछले रिजल्ट में देखा समरीज में कि डेरिवेटिव ऑफ e टू द पावर x क्या होता है, e टू द पावर x का डेरिवेटिव e टू द पावर x ही होता है। सो ये कितना हो जाएगा, 5 इंटू e टू द पावर x। ठीक है, कितना सिंपल है। उसके बाद इसमें 3 फंक्शन है तो हम तीनों का अलग अलग डेरिवेटिव निकाल करके उनका सम कर देंगे। सो वो कैसे होगा, दैट इज सॉल्यूशन ऑफ फोर्थ, सभी ये सॉल्यूशन है, ये सॉल्यूशन ऑफ सेकंड था, दिस इज सॉल्यूशन ऑफ थर्ड एंड दिस इज फोर्थ। क्या है, डेरिवेटिव ऑफ 9x² प्लस 3/x, ठीक है, प्लस 5 इंटू साइन एक्स। ठीक है, जहां पर हमने पढ़ा है पॉलिनोमियल फंक्शन का डेरिवेटिव लेते हुए कि बहुत सारे फंक्शन का सम हो तो इसकी डेरिवेटिव क्या होगी, अलग अलग फंक्शन के सम के इक्वल हो जाएगा, यानी डी बाई डी एक्स ऑफ 9x² प्लस
डी बाई डी एक्स यानी डेरिवेटिव ऑफ एक्स, और यहाँ क्या हो जाएगा 3 इंटू 1 बाई एक्स कर लेंगे, क्योंकि 3 कांस्टेंट है तो इसे हम बाहर निकाल लेंगे, प्लस डेरिवेटिव ऑफ 5 इंटू साइन एक्स है। ठीक है, अब देखो यहां पर क्या है 9 कांस्टेंट है तो हम 9 को बाहर ले लेंगे, ये हो गया डेरिवेटिव ऑफ एक्स स्क्वायर, प्लस यहाँ 3 कांस्टेंट है, ये डेरिवेटिव ऑफ एक्स की पावर यहाँ क्या हो जाएगी, जब ऊपर जाएगा एक्स तो पावर -1 हो जाएगी, प्लस यहाँ 5 कांस्टेंट है, डेरिवेटिव ऑफ साइन एक्स। ठीक है, अब देखो इसमें कौन सा, पहले वाले में फर्स्ट फॉर्मूला अप्लाई होगा, x टू द पावर n इक्वल टू n x टू द पावर n माइनस 1, दूसरे में भी यही अप्लाई होगा, पावर में भी एनी रियल नंबर, तो यहाँ -1 भी रियल नंबर है, और ये साइन एक्स हमने डेरिवेटिव पढ़ा अभी भी, क्या है डेरिवेटिव ऑफ साइन एक्स इक्वल टू क्या होता है कॉस एक्स। सो इस रिजल्ट को हम यहाँ यूज करेंगे, और इन सारे रिजल्ट को यूज करके अब इसका डेरिवेटिव निकालेंगे, जो कितना हो जाएगा 9 इंटू ये x टू द पावर 2 है तो इसकी वैल्यू क्या होगी 2 इंटू एक्स टू द पावर 2 माइनस 1 यानी 1 हो जाएगा। अगले स्टेप में हम लिखेंगे, समझाने के लिए मैं डिटेल में जा रहा हूं। ये 3 इंटू ये -1 एक्स इज टू द पावर -1 यानी n-1 होता है, n की जगह यहाँ पहले -1 है और उसमें से फिर माइनस करना है 1 को। उसके बाद इधर क्या है प्लस 5 इंटू साइन एक्स का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा कॉस एक्स। ठीक है, यहां पर हमने ऑलरेडी बता रखा है कि साइन एक्स का डेरिवेटिव कॉस एक्स होता है। अब इसे फर्दर हम सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये 9 इंटू 2 18 एक्स की पावर 2 माइनस 1 ही होगा, तो हम एक्स की पावर 1 न लेके सिंपली एक्स लिखेंगे। यहाँ पर क्या होगा -1 और 3 इंटू होके -3 एक्स इज टू द पावर -2 हो जाएगा, दोनों माइनस का सम करेंगे तो -1 और -1 -2 हो जाएगा, प्लस 5 cos x। अब इस x टू द पावर -2 को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, दैट इज 18x -3 बाई एक्स स्क्वायर प्लस 5 cos x। सो ये किसकी वैल्यू हो गई, नाउ दिस इज डेरिवेटिव ऑफ क्या हो गया, हेंस डेरिवेटिव ऑफ 9x स्क्वायर प्लस 3 बाई एक्स प्लस 5 साइन एक्स इक्वल टू इतना हो गया। है समझ में? तो यदि हमें सारे रूल्स मालूम हो तो डेरिवेटिव निकालना बहुत इजी है। ठीक है, बहुत इंटरेस्टिंग है, सो इसे नोट करो। मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ और एग्जाम्पल के साथ। ओके, बाय।